नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जनसुनवाई में विभिन्न ग्राम पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों ने कहा, रोड नहीं तो वोट नहीं। अज्ञात कारणों के चलते 60 वर्षीय अधेड़ ने पिया कीटनाशक, इलाज के दौरान हुई मौत। 3 दिन से लापता युवक की नदी में मिली लाश, कपड़ों से हुई पहचान। और छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्र संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पिछले 4 साल से आम रास्ता नहीं खुलने के कारण मदरी गांव के निवासी आज एक बार फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। सिरमौर तहसील अंतर्गत मदरी, बांस, भलुहई, पनगड़ी, पताई, भटवा जैसे गांवों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। कारण यह है कि मदरी चौराहा की भूमि में वसंत प्रताप सिंह द्वारा जबरन अतिक्रमण करके बहुमंजिला मकान एवं व्यावसायिक दुकानें बना ली गई हैं, जिसकी वजह से इन गाँव के लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि ये मामला 2019 जनवरी से लगातार चल रहा है, जिसको लेकर कोर्ट ने स्टे भी दिया था, लेकिन सरहंग है कि किसी की बात को मानते ही नहीं हैं। 4 साल से लगातार ग्रामीण थाना, कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जन सुनवाई के दौरान एक बार फिर ग्रामीण एकत्रित हुए और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। हम लोग ग्राम पंचायत मदरी से आए हैं। हम लोग 2019, 2020, 2021, 2022 से लगातार कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग सभी ग्रामवासी करीब 40-50 के तादाद में आज कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अब हम लोग 18/9/2023 से आमरण अनशन और चक्का जाम में जाने वाले हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी लोगों की मांगे हैं कि हमारी लोगों की 5-6 गांव की आम रास्ता बंद है पूर्ण रूपेण जंगल जाने की। इसकी शिकायत हम लोग कई बार हर अधिकारी के पास कर चुके हैं और शासन प्रशासन के पास कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, उनका फैसला मेरे पास है, और विधानसभा अध्यक्ष को दे चुके हैं, मानव आयोग को दे चुके हैं। हर जगह हम लोग अपनी जो है समस्या का वो मांग कर चुके हैं, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। एक बार 19/12/2004 को अतिक्रमण हटाया गया था और उसी मलबे से पुनः बहुमंजिला मकान प्रथम प्रताप सिंह पिता सत्य प्रताप सिंह ग्राम पूर्वा के द्वारा बना लिया गया है। अगर वहां पर कोई मना करने जाता है तो मानने में आमादा होते हैं। वो स्थान कौन सा है और कितने लोग प्रभावित हैं रास्ते से? हम लोग जो है तो 5-6 गांव के जंगल जाने की आम रास्ता प्रभावित है और स्थान भटवा में ग्राम पंचायत मदरी के क्षेत्र में आता है, जो भटवा चौराहे के पास की आराजी नंबर 5 है। वो पूर्ण रूपेण से बहुमंजिला मकान बनाकर वसंत प्रताप सिंह और उसको अवरुद्ध कर चुके हैं। जिला प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? जिला प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हम लोग कई वर्ष से परेशान हैं। जब एक बार वो अतिक्रमण हटाया गया और उस अतिक्रमण का मलबा नहीं हटाए और एक कमरा उनका छोड़ दिए थे, उसी को लेकर के वो पुनः पूर्ण रूपेण उस रास्ते को बाधित कर चुके हैं, बंद कर दिए हैं। बार बार हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश नारायण तिवारी है। हम लोग अब विवश होकर के ये जो है कई बार आवेदन हम लोग दे चुके हैं, जो कि ये आराजी नंबर 5 मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, खसरे में जो अंकित है। पिछले 3 दिन से लापता युवक की बड़ी पुल के पास लाश मिली है, जिसकी कपड़ों के आधार पर शिनाख्त कर ली गई। 3 दिन पहले नगरिया मोहल्ले से सुनील चौधरी नाम का युवक गुम हो गया था, जिसकी सूचना संबंधित थाने को दी गई। परिजन रात भर तलाश करते रहे, वहीं दूसरे दिन भी तलाश की, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं मिली। आज युवक की लाश बड़ी पुल के समीप नदी में बहती दिखाई दी, जिसके बाद परिजनों को सूचित किया गया और कपड़ों के आधार पर उन्होंने पहचान की। युवक का नाम सुनील चौधरी है। इस संबंध में हमने परिजनों से बात की। अमित चौधरी भाई है हमारे, बड़े भाई। अभी देख लिए तो बताए, अभी कंफर्म मतलब कपड़े से पहचान? हाँ जी। क्या नाम है इसका? सुनील चौधरी। आपका क्या नाम है? अमित चौधरी। ये कहाँ का है? नगरिया। ये कब गायब हुआ था? परसों। कैसे आया था? बातचीत? कुछ नहीं बातचीत हुई, ऐसे चले आए? ऐसे चले आए। कल नहीं आया? घर नहीं? कल पूरा दिन ढूंढे, नहीं ढूंढे, रात को ढूंढे, नहीं आए घर। हर जगह पता कर रहे हैं। आज सुबह भैया लोग देखे बताए कि इसी से बात है। वह रिपोर्ट किए थे? जी थाने में? जी। आज यहाँ कैसे? वो तो लगता है कूदा है या फिर बह गया है, कैसा? अब ये पे क्या पता। क्या नाम आपका? जी पुरुषोत्तम चौधरी। ये जो डूबे हैं कौन है? पहचान? भांजे हैं हमारे भांजे। जी। ये कब गायब हुए थे? ये परसों रात में गायब हुए थे। तो
कल कहीं देखे गए थे ऐसा कुछ आया? परसों ही रात में देखे गए थे पुल के ऊपर? पुल के पास, हाँ अलीपनिया के पुल के पास। आज सुबह कौन बताया कि यहाँ अभी फ़ोन आया कि एक बॉडी पड़ी है, तो हम लोग भागते चले आए। अब उसको वही कि कंफर्म हो जाए, देख लें, उनको समझ में आ जाए। अभी कैसे पहचान कर रहे हैं? अभी चड्डा वो पहने थे, नीली टी शर्ट पहन के निकले हुए थे और ब्लैक चड्डा। कपड़ा वही है? हाँ कपड़ा वही। कपड़ा की वजह से पहचान हो रही है। क्या नाम है? सुनील चौधरी। अच्छा, उनकी शादी हो गई है? जी शादी हो गई है ना, एक लड़का भी है। कुछ घर में विवाद? कोई विवाद नहीं, कोई पंचायत नहीं, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ये पन्नी लिए हैं और चले आए हैं। टेलर मास्टर थे, घर में सिलाई सब करते थे। अज्ञात कारणों के चलते 60 वर्षीय अधेड़ ने कीटनाशक पी लिया, जिसकी इलाज के दौरान आज मौत हो गई। 9 तारीख की रात 60 वर्षीय अधेड़ छोटेलाल कुशवाहा ने कीटनाशक पी लिया। इसके बाद उसके बेटे ने जब उसे देखा तो इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आज के इलाज के दौरान छोटेलाल की मौत हो गई। मृतक ने किन कारणों से कीटनाशक पिया था, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। जांच के बाद ही कारणों का पता लग सकता है। ये क्या मामला है, क्या घटना, कहाँ को देख रहे हैं? ये हमारे ग्राम पंचायत करिया नंबर 1 की घटना है। छोटेलाल कुशवाहा है, इनकी उम्र 60 साल के बीच में है। ये 9 तारीख को रात में 10 बजे अपने कमरे में कोई कीटनाशक दवा पी लिए, तो इनके जो बालक थे वो ऊपर थे, वो नीचे आए, देखे तो ये उल्टी सुल्टी कर रहे थे। तो जब ये देखे तो फिर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, अपनी गाड़ी से ले आए यहाँ संजय गांधी में 9 तारीख को। और आज 12 तारीख को सुबह 9:30 बजे उनकी डेथ हो गई। क्या काम करते थे, नाम क्या है इनका? छोटेलाल कुशवाहा। काम क्या करते थे? काम यही खेती बाड़ी का करते थे वो। कुछ विवाद चल रहा था? अब कारण पता नहीं कि क्या, इनकी बाइक चली गई थी वृंदावन एक दिन पहले जन्माष्टमी की वहाँ मनाने। अब ये जैसा कारण हो पता नहीं क्या है। पारिवारिक कलह कोई? पारिवारिक कलह तो कोई नहीं उसमें होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा, सब बढ़िया चल रहा है। वाइफ इनकी वृंदावन में अभी भी है, क्या आ गई? अब आ गई। हाँ। आपका नाम? भोले रावत। सिरसा ग्राम पंचायत अंतर्गत रामपुर गांव के निवासियों ने आज एक बार फिर रास्ते के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रामपुर गांव के रहने वाले ग्राम पंचायत सिरसा विकासखंड गंगेव विधानसभा मनगवा के अंतर्गत पोलिंग क्रमांक 260 के स्थानीय निवासी आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 35 जो कि मढ़ी कला से छोटी कैनाल बनी है, उसी के किनारे कई गांव आबाद हैं, जिसमें रोज सभी आयु वर्ग के लोगों का आना जाना बना रहता है। लेकिन बरसात के दिनों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूली छात्र हों, बीमार वृद्ध हों या फिर प्रसव पीड़ित महिलाएं, इन सबको रास्ता न मिलने की वजह से हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में कई बार क्षेत्रीय सरपंच, विधायक, सांसद आदि से भी बात की गई, लेकिन कहीं कोई हल नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। रमेश प्रसाद मिश्रा। क्या समस्या क्या है आप? समस्या भैया मूलभूत समस्या है रास्ता के। हम पंचे जीवन भर प्रदेश में रहे, सोचन के गांव में रहब तो कुछ लोगन का शिक्षित करब, विकास करब, तो उसे वंचित है। रोड हमारे पंचायत के यहाँ की मढ़ी से लेकर रामपुर तक खाई है, एकदम नहर बनी है, नहर के किनारे रोड गए है, फिर वहीं कोनो मरम्मत नहीं कराई जा रही है आज तक। लड़का बच्चा जौन स्कूल जाए वाले हैं, बाजार करे वाले जौन वृद्ध और विभिन्न वर्ग के लोग हैं, सब परेशान हैं, त्रस्त हैं। माने वहाँ से पैदल जा मुश्किल है, माने जूता उतार लेते थे, पैंट उतार लेते तब मढ़ी पहुँचा थे। यह मेरे पोजीशन है हमारे गांव के। एम्बुलेंस जाता ही नहीं है, माने साइकिल नहीं जाती है, उठा के कांध हम ले जाते हैं। पानी गुठुआ भर भरा है, जहाँ की भर दूठे नहर माही वो माही हूँ, पाइप नहीं डर बाबा का। क्षेत्रीय जौन विधायक हाँ माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा, उन्हों का ही मने आवेदन दीस, कलेक्टर साहब से कई बार मने गुहार लगाइस, पंचायत का कहिस, को सुनैन वाला नहीं है। माने ऐसा लागत है कि हमार माने गांव भारत वर्ग से के नक्शा में है नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय अमृतकाल मनाए रहे हैं, हम पंचे रोड का तरस ही रहे हैं। कब तो ऐसा हो गया कि 2-4 घटना ऐसा हो गया है कि हमारे गांव में लोगों का उनका हार्ट अटैक आवा है और अस्पताल नहीं पहुँच पाए हैं, क्रॉस करत भरे में खत्म हो गए हैं। राजेश मिश्रा, निवासी ग्राम रामपुर, ग्राम पंचायत सिरसा विकासखंड गंगेव और विधानसभा मनगवा क्षेत्र में आता है। क्या आ रही है? समस्या यही रास्ते की समस्या है, रोड की।
जो कि मतलब बरसात में हम लोग इतने ज़्यादा त्रस्त हैं कि न एम्बुलेंस आ सकती है, न कोई गाड़ी आ सकती है, पैदल चलना मतलब मुश्किल है। जन सुनवाई में आवेदन दिए हैं, लेकिन कई बार आवेदन देने के बाद कोई निराकरण तो होता नहीं यहाँ पर। क्षेत्रीय विधायक का क्या कहना है? क्षेत्रीय विधायक का क्या कहना, कुछ नहीं बोलते। उनको भी कई बार अवगत कराया गया इस रास्ते की। चुनाव के बाद कभी दोबारा आए इस क्षेत्र में आप? आते हैं, चुनाव के बाद आए हैं, लेकिन कोई निराकरण रास्ते का नहीं हुआ हम लोगों को। आश्वासन? बस आश्वासन मिलता है, बाकी कुछ नहीं होता। इस बार क्या तय किया आप लोगों ने? हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट का। कितने लोग का बस्ती है आप लोग का? लगभग 1000-1200 लोग हैं उसमें। सभी यही समस्या? सबकी सेम समस्या। जनपद पंचायत त्योंथर अंतर्गत कोनिया खुर्द में रोजगार सहायक और सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया गया है। कोनिया खुर्द से आए हरिशंकर सिंह ने बताया कि उसके गांव के जागेंद्र सिंह, जो कि रोजगार सहायक हैं, उन्होंने सचिव के साथ मिलकर लाखों रुपयों का गोलमाल किया है। जब आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी गई तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों का उल्लेख किया गया है वो आज तक बनी ही नहीं, ज़्यादातर अपने रिश्तेदार के नाम पर फर्जी बिल बनवा लिए गए। इस संबंध में हमने हरिशंकर सिंह से बात की। मैं हरिशंकर सिंह, कहाँ से आए? ग्राम कोनिया खुर्द, जनपद पंचायत त्योंथर। शिकायत किस चीज़ की? शिकायत हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। रोजगार सहायक जागेंद्र सिंह, जो कि फर्जी बिल लगा के हम लोग सूचना के अधिकार में मांगा गया है, तो वो सूचना के अधिकार में मिला। ये ना दुकान है, ना इसका टिन नंबर है, ना जीएसटी नंबर है, मैं नहीं दे सकता। इसके बाद हम लोगों ने 2014 से 2022 की कैश बुक मांगी, तो उसको मैं ये भी बोल दिया कि इसका हमारे पास कुछ नहीं उपलब्ध है। और जो रोजगार सहायक और सचिव आज भी वर्तमान में पदस्थ है, इनको आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कितने लोग के नाम से फर्जी दुकान हुआ? कितने? कम से कम 8 से 10 लाख रुपए, जिसकी हम लोग के पास रसीदें हैं। इसके पिताजी के नाम पे, रोजगार सहायक के पिताजी के नाम पे वो है, मतलब फर्जी बिल लगी है। इसके चचेरा भाई के नाम पे है। ऐसी दुकानें जो उपलब्ध नहीं है, कभी नहीं उपलब्ध रही। किस चीज़ के एवरेज में ये भुगतान किया गया था? ये सिरमेंट, गिट्टी, आपके बालू, इसी सब का ये है। मतलब जो दुकानों के नाम से बिल का भुगतान हुए दुकान है ही नहीं? जी नहीं है। उनका सबका बयान भी लगा है। क्या उन्होंने बयान में आपसे क्या कहा? बयान में हमने सूचना के अधिकार में मंगा रहा, तो उसमें सूचना अधिकारी ने बोला कि उन्होंने बयान लिया, उन्होंने बयान दिया कि हमारे नाम पे कभी दुकानें नहीं रही, ना हमने कभी सप्लायर रहा हूँ। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा। राहुल पांडे, जनपद सीओ, इतना भ्रष्ट आदमी है कि आज तक कार्रवाई नहीं कर रहा। वो कहाँ की सीओ है? ये त्योंथर सीओ, 3 उनको मिला है। कहाँ पर? गंगेय, त्योंथर, जवा। अभी आज जिला जन सुनवाई में है तो क्या बात हुई आपसे अधिकारी? अभी अधिकारी से सोबरे साहब से बात हुई, उन्होंने बोला दे दीजिए ऑफिस में। कौन सब हो रहा है? ये सीओ रीवा सोबरे सर, सोबरे। अभी बस जांच के लिए बस बात हुई? जांच क्या हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही साहब। जांच क्या होना है? 1 साल से हम लोग दे रहे हैं। केस बुक की मांगा गया तो केस बुक की छाया पत्ती नहीं दी है, उसमें भी लिख के दे दिए कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो रोजगार सहायक से लेकर अधिकारी तक सब सम्मिलित हैं सब, एक तरफ से पूरा जनपद। मध्य प्रदेश छात्र शक्ति संघ के प्रदेश संयोजक आशुतोष शर्मा व जिलाध्यक्ष अर्जुन चतुर्वेदी राज ने रीवा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की प्रेस वार्ता, जिसमें भारी संख्या में छात्र मौजूद रहे। आशुतोष शर्मा ने विश्वविद्यालय में व्याप्त कई प्रकार की अव्यवस्थाओं को उजागर करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में लगातार यहाँ के लिपिकों द्वारा छात्रों को परेशान किया जाता है, जिससे यहाँ के आए हुए नए छात्र छात्राएं हताश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उनकी टीम द्वारा छात्रों का पूरा सहयोग किया जाएगा। हमारे संघ का केवल उद्देश्य ये छात्रों की सेवा करना बिना किसी स्वार्थ के। हम कोई कार्यक्रम भी करते हैं तो अपने में कंट्रीब्यूट करके कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो अच्छा कार्यक्रम करते हैं और सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। हमारी जितनी भी टीम दिख रही है, आधे से ज़्यादा डोनेशन के क्षेत्र में भी सक्रिय रहती है और इनमें से कई सारे सदस्य ऐसे हैं जो अपना बॉडी डोनेट का एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ कि ये विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, तो विश्वविद्यालय की चर्चा अगर ना हो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी रह जाएगी। यहाँ जितने भी विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं पूरे के पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं। रिवोल्यूशन, कुछ दिन पहले रिवोल्यूशन फॉर्म भरता था, जो छात्र अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं उनका रिवोल्यूशन का फॉर्म भरता था, वो भी बंद हो चुका है केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण। यहाँ कोई अन्य कॉलेजों से लड़के आते हैं, परेशान आते हैं, तो हम लोग उनकी पूर्ण तरीके से मदद करते हैं। और जितने भी आपसी जो हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वहाँ भी रिवोल्यूशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में ऐसी कोई प्रक्रिया चलती है। यहाँ किसी भी छात्र का सप्लीमेंट्री का फॉर्म भराना हो तो वैसे वो परेशान होते हैं जैसे कि बोर्ड से भी बड़ी परीक्षा परिणाम का गलत हुआ।
और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा मैं ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे संघ है केवल और केवल ही गैर राजनीतिक संघ है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और ये संघ केवल और केवल छात्रों की जो लीडरशिप है उसको डेवलप कराने का है और उनको आत्मनिर्भर बनाने का है। हमारी कुछ इंजीनियर्स की टीम भी इसमें गठित की गई है, क्योंकि कई सारे सॉफ्टवेयर, कई सारी वेब डिज़ाइनिंग पे काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर अरुण चतुर्वेदी ने अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों पर जम के कटाक्ष किया। अर्जुन ने कहा कि छात्रों को उनके मुख्य उद्देश्य से भटकाकर गंदी राजनीति कराई जाती है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि अब उनके संपर्क में छात्रों के होने से इस प्रकार के कार्यों पर विश्वविद्यालय के अंदर होने से रोका जाएगा। जी, मेरा नाम अरुण चतुर्वेदी राज है और वर्तमान में मध्य प्रदेश छात्र शक्ति संघ के, जो कि एक गैर राजनैतिक छात्र संगठन है, उसके जिलाध्यक्ष के दायित्व पे कार्य कर रहा हूँ। हमारा जो संगठन है वो पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है और छात्रों को इस गंदी राजनीति, जो भी विश्वविद्यालय स्तरों पर इस वर्तमान समय में गंदी राजनीति सक्रिय है, उससे छात्रों को उससे बचाना एवं उनको स्वावलंबी बनाना है, ताकि वो एक देश के एक अच्छे नागरिक बन सके और इस गंदी राजनीति से बच के समाज की मुख्य धारा से जुड़ के अपना जो है तो 100% समाज को दे सकें। जैसा कि आप देख पाएंगे कि विश्वविद्यालय में अन्य राजनीतिक छात्र संगठनों, जो कि किसी न किसी दलों से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा लगातार छात्रों को जो है गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। जो भी छात्र, नवीन छात्र जो बेचारे गांव से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए और यहाँ प्रवेश लेते हैं, प्रवेश लेने के कुछ पश्चात कुछ महीनों के द्वारा उनको जो है उनका ब्रेन वॉश करके और उनको राजनीतिक दलों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उनसे तमाम अनैतिक कार्य कराए जाते हैं, उनसे पुतला दहन करवाया जाता है। मेरा ये प्रश्न है कि क्या जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं दूर दूर से, माता पिताओं की उनकी आशाएँ रहती हैं, तो क्या वह विश्वविद्यालय परिषद के अंदर क्या वो पुतला दहन करने आते हैं? मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो इस प्रकार की गंदी प्रवृत्तियाँ फैल रही हैं, गंदी राजनीति फैल रही है, इस पर अंकुश लगाया जाए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, T फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आगामी 16 सितंबर को कलेक्ट्रेट रीवा का घेराव भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे एवं पूर्व मंत्री अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में किया जाएगा। संगठन द्वारा लगातार ये मांग की जाती रही है कि रीवा में एक ही कन्या महाविद्यालय होने से छात्राओं को प्रवेश लेने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। एक और कन्या महाविद्यालय रीवा शहर में खोला जाना चाहिए, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण कई छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रही हैं। कई शिक्षा नीति जो भाजपा सरकार द्वारा लाई गई हैं वो छात्र हित में नहीं है, उससे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, जिससे परिवर्तित किया जाना चाहिए व पुरानी शिक्षा नीति ही लागू रहे, ये मांग है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार छात्र छात्राओं को रोजगार देने में तो असफल रही है, साथ ही जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, छात्रों ने दिन रात मेहनत कर जमा पूंजी से परीक्षा की तैयारी की है, वो भी घोटालों की भेंट चढ़ गई है। जो छात्रों को न्याय मिले, इसके लिए
16 सितंबर को रीवा कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। विद्यालय में प्रवेश को लेकर काफ़ी समस्या उठानी पड़ी है। इन्हीं सब बातों को लेकर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी जी का 16 तारीख को रीवा आगमन हो रहा है और विशाल जंगी प्रदर्शन कलेक्ट्रेट घेराव NSUI करेगी। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो लगातार छात्र हितों की बात करती है, नई शिक्षा नीति की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। अभी उनकी एक यात्रा बड़ी जोरों से निकल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा विधानसभा में जा रही है। किस बात के आशीर्वाद? जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ कहते हैं कि मैं बेटे और बेटियों का भांजा हूँ, भांजे हैं हमारे। अब वो भांजियाँ महाविद्यालय में प्रवेश नहीं पा रही हैं, दर दर भटक रही हैं, तो किस बात का आशीर्वाद? यहाँ का युवा लगातार दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है, बेरोजगारी का आलम है। मैं तो पूछता हूँ कि भाजपा के 8 विधायक ने रोजगार के लिए एक भी प्रयास किया हो तो बताएं। युवाओं का बेरोजगारी दर दर भटक रहे हैं। भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक रोजगार के मुद्दे में संवेदनशील क्यों नहीं है? क्यों ये आवाज नहीं उठाते हैं? और यही युवा उनको वोट देके विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचाने का काम किए। इन्हीं सब बातों को लेकर कलेक्ट्रेट में जंगी प्रदर्शन है NSUI का। महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने हर कॉलेजों में इसके लिए छात्रों से समर्थन मांगा, हस्ताक्षर अभियान में भी चलाया। उसके बाद जब ये बात है ऊपर तक जाती है तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी तक जाती है, तो विधानसभा अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम यहाँ महाविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय देंगे। अभी आज तक वो कार्यकाल खत्म होने में आ गया, विश्वविद्यालय तो बात छोड़ दीजिए, महाविद्यालय तक नहीं मिल पाई। दूसरी हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, वो कागज में कन्या महाविद्यालय दिखा चुके हैं कि कन्या महाविद्यालय एक नहीं मिल गई। 15 महीने की हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, गंगा कछार में खाली जमीन पड़ी थी, वहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी ने कह के गए थे कि यहाँ पे एक कन्या महाविद्यालय बनेगा। उसको स्थानीय विधायक जी ने मॉल के लिए जमीन बेच दी। हमारा मानना ये है कि जो शिवराज सरकार लगातार बेटियों की लाडली बहनों की बात करती है, क्या कन्याएं जो 50, 55, 60% ला रही हैं वो एडमिशन से भटक रही हैं? कोई सामान्य वर्ग से है, वो अपने नहीं पढ़ाना चाहता, TRS में पढ़ाने के काबिल नहीं है, मॉडल साइंस में पढ़ाने के काबिल नहीं है, फीस नहीं भरने के, कन्या महाविद्यालय की एक मांग हो रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि बात करने को तैयार नहीं है। एक कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर हम कलेक्ट्रेट में जंगी प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, एक नई शिक्षा नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई एक ऐसी नीति है जिसमें पहले क्या होता था, कोई भी छात्र अगर प्रमोटेड एटिकेट यानी कि सप्लीमेंट्री हो जाता है तो उसको क्या होता था, दूसरा मौका मिलता था एग्जाम देने के लिए। अब क्या हो गया, उनका पूरा साल खत्म कर दिया जाता है और उनको शुरू से पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, जिससे क्या होता है, शुरू से पढ़ाई पढ़ने के बाद उनकी शुरू से फीस जमा करनी पड़ती है और भाजपा सरकार के खाते में लगता है, इसका पैसा जा रहा है। तो पैसे का गरीब सामान्य परिवारों को परेशान किया जा रहा है। इसको नई शिक्षा नीति को बंद की जाए और पुरानी नई शिक्षा नीति को ही लागू रहने दी जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो लगातार 3 दिवसीय रघुनंदन नाट्य समारोह का 10 सितंबर की शाम समापन हो गया। शहर की सक्रिय संस्था रंग उत्सव नाट्य समिति रीवा द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रघुनंदन नाट्य समारोह का आयोजन रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। 3 दिवसीय रघुनंदन महोत्सव का शुभारंभ 8 सितंबर को हुआ, जिसमें प्रयागराज के नाट्य दल ने अपनी प्रस्तुति दी। श्री रघुनंदन नाट्य समारोह की शुरुआत बैक स्टेज प्रयागराज की ओर से प्रस्तुत सशक्त नाट्य प्रस्तुतिबाजी से हुई। रंग उत्सव नाट्य समिति की ओर से कृष्णा राज कपूर प्रेक्षागृह में आयोजित 3 दिवसीय रघुनंदन नाट्य समारोह में बाजी की दिलचस्प रंग भाषा प्रयोग को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस नाटक का निर्देशन देश के विख्यात रंगकर्मी प्रवीण शेखर ने किया था। ये प्रस्तुति एंटोन चेखव की 1989 में लिखी कहानी द बेट पर आधारित थी, जिसका नाट्य रूपांतरण अविनाश चंद्र मिश्र ने किया। वहीं दूसरे दिन प्रसिद्ध लेखक एवं अभिनेता मानव कौल द्वारा लिखित नाटक पार का मंचन हुआ,
जिसका निर्देशन अंकित मिश्र ने किया था। अंतिम दिन सघन सोसाइटी भोपाल की नाट्य प्रस्तुति नकबेसर को दर्शकों ने पसंद किया। हरीश्वर रेणु की रचना का नाट्य निर्देशन आनंद मिश्र ने किया था। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मतलब रीवा का देश थिएटर नया नहीं है। महाराज वेंकट रमन ने 1903 में यहाँ रंगमंडल की स्थापना की थी, जो अब हम सुनते आए हैं और जगह रंगमंडल, लेकिन 1903 में यहाँ रंगमंडल था और यहाँ 15 साल रंगमंडल में काम किया। बोली बानी भाषा प्रेम आपके मेहमान नवाजी, इतनी सारी यादें हैं शहर, ये शहर मुझे अपना सा सकता है। और जितने आप लोग इस बात से हो पाया है और हम बहुत अभिभूत हैं हमारे बीच में सोसाइटी और वेलफेयर की भोपाल से हमारे और हमारे कलाकार साथियों को प्रदान करते हुए हम बहुत खुश हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सब्जी मंडी स्थित हनुमान मंदिर में छठी महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद बाल गोपाल श्री कृष्ण का छठी महोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव तथा छठी पूजन नामकरण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की छठी वाले दिन लोग अपने आराध्य का अपनी इच्छा के अनुसार नया नाम रखते हैं, जैसे माधव, लड्डू, गोपाल, ठाकुर जी आदि। भगवान कृष्ण की छठी के दिन उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं तथा माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की ही पूजा अर्चना की जाती है। आज सब्जी मंडी स्थित हनुमान मंदिर में छठी उत्सव मनाया गया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।